क्या हुआ? जब केदारनाथ यात्रा पर जाते समय भक्तों की बस खाई में गिर गई। फिर स्वयं महादेव ने आकर अपने भक्तों को बचाया। महादेव की कृपा अनंत और अनमोल है। जब भक्त संकट में होते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा केदारनाथ धाम की घाटी में घटी एक ऐसी चमत्कारिक घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना के बाद आपको एहसास होगा कि महादेव कितने दयालु हैं और किस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबसे पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। सन 2023 की बात है जब दिल्ली के उल्लास नगर स्थित समस्त कॉलोनी के लोगों ने एक साथ बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने की योजना बनाई। कॉलोनी के सभी सदस्य आपसी प्रेम और सहयोग से मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी वोल्वो बस बुक की यात्रा की। तैयारी जोर शोर से शुरू हुई। किसी ने भोजन का इंतजाम किया तो किसी ने यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रहे थे। कॉलोनी के लोगों ने एक साथ मिलकर यात्रा के दौरान होने वाली पूजा अर्चना के लिए भी तैयारियां की। सबने मिलकर भजन कीर्तन की योजना बनाई और यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। यात्रा के दिन की सुबह सभी लोग उत्साहित और खुश थे। सभी ने अपने अपने बैग पैक कर लिए थे और यात्रा के लिए तैयार थे। बस में चढ़ते समय सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उत्साह के साथ यात्रा की शुरुआत की। निश्चित तारीख पर सभी यात्री उल्लासनगर से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। बस में भजन कीर्तन और मस्ती का माहौल था। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और खेल रहे थे। बस के अंदर भक्ति का वातावरण था और सभी लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। रास्ते में बस ने कई स्थानों पर रुकावटें डाली, जहां लोग स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते थे और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते थे। हरिद्वार पहुंचने पर सभी ने गंगा स्नान किया और महादेव का आशीर्वाद लिया। गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से सभी की थकान मिट गई और वे पुनः उत्साह से भर गए। हरिद्वार से निकलने के बाद यात्रा और भी रोमांचक हो गई। पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडी हवाओं ने सभी का मन मोह लिया। लोग बस की खिड़कियों से बाहर देखते हुए पर्वतों की सुंदरता को निहार रहे थे। रास्ते में हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नई अनुभूति थी। जैसे ही बस उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश की, बड़े बड़े पहाड़ और घुमावदार रास्ते आने लगे। सभी यात्री पहाड़ों की अद्भुत सुंदरता में खो गए। रास्ते में कई बार बस रुकी, जहां लोग ताजगी लेने के लिए चाय और स्नैक्स का आनंद लेते थे। पहाड़ी रास्तों पर बस का सफर रोमांचक और अद्भुत था, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी। एक स्थान पर बस रुकने के बाद सभी यात्री उतरकर एक छोटी सी पद यात्रा पर गए। यहां उन्होंने प्रकृति के निकट जाकर उसकी सुंदरता का अनुभव किया। कुछ लोगों ने वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि कुछ ने फोटोग्राफी का आनंद लिया। बच्चों ने पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाई और बुजुर्गों ने शांतिपूर्वक बैठकर प्रार्थना की। रास्ते में एक गांव के पास यात्रियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनके जीवन के बारे में जाना। यह अनुभव यात्रियों के लिए बहुत अनोखा और ज्ञानवर्धक था। ग्रामीणों ने उन्हें पहाड़ी जीवन के कठिनाइयों और सुंदरता के बारे में बताया। केदारनाथ की यात्रा के दौरान एक घुमावदार रास्ते पर बस अचानक असंतुलित हो गई। ड्राइवर ने कोशिश की, लेकिन बस खाई की ओर झुकने लगी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए और बस खाई के किनारे पर आधी लटक गई। सभी यात्री भयभीत हो गए। ड्राइवर ने यात्रियों को पीछे की ओर ज्यादा भार बढ़ाने की सलाह दी, जिससे बस स्थिर रह सके। सभी यात्री धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगे और पीछे के दरवाजे से एक एक कर निकलने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान बस के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग भगवान शिव का नाम जप रहे थे तो कुछ लोग रो रहे थे। बच्चों को शांत कराने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इस समय
पर सभी लोग केवल भगवान से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे संकट के समय में अचानक वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। यात्रियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी सिद्धियों से उनकी मदद करें। साधु महाराज ने पूरी बस का जायजा लिया और मंत्रों का जाप करते हुए बस के पिछले दरवाजे की सीढ़ी पर पैर रखा। उन्होंने यात्रियों को विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित निकल सकते हैं। साधु महाराज के कहे अनुसार सभी यात्री धीरे धीरे बस के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगे। साधु महाराज ने अपने मंत्रों और ध्यान की शक्तियों का उपयोग किया, जिससे बस स्थिर हो गई। सभी यात्री एक एक कर सुरक्षित बाहर निकल गए। जैसे ही साधु महाराज ने अपना पैर बस से हटाया, बस तुरंत खाई में गिर गई। यह दृश्य देखकर सभी यात्री हैरान रह गए। सभी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। साधु महाराज ने किसी से भी कोई धन या उपहार नहीं लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस चमत्कार के बाद यात्रियों ने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि उनकी बस खाई में गिर चुकी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एक दूसरी बस मिल गई, जिससे वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। सभी यात्री अब और भी अधिक भक्ति और विश्वास से भर गए थे। हरिद्वार में पहुंचने के बाद उन्होंने गंगा स्नान किया और महादेव का आशीर्वाद लिया। रास्ते में यात्रियों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और महादेव की कृपा की कहानियों को सुनाया। इस कठिन समय में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी भक्ति को मजबूत किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कई मंदिरों का दर्शन किया और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार सभी यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और अपनी भक्ति को और भी मजबूत किया। केदारनाथ की पवित्रता और दिव्यता को महसूस करते हुए सभी ने अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का अनुभव किया। केदारनाथ में उन्होंने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां के अद्भुत दृश्य और वातावरण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। केदारनाथ के दर्शन के बाद यात्रियों ने बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प लिया। यह रास्ता और भी कठिन था, लेकिन महादेव की कृपा और अपने दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने सभी चुनौतियों को पार किया। बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए और अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। बद्रीनाथ में उन्होंने मंदिर की पूजा अर्चना की और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां के अद्भुत दृश्य और धार्मिक महत्व ने सभी को भाव विभोर कर दिया। यात्रियों ने वहां के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद सभी यात्री अपने अनुभवों से भरपूर और महादेव की कृपा का अनुभव करते हुए वापस दिल्ली लौटे। इस पूरी यात्रा ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें अपने धर्म और विश्वास में और भी मजबूती दी। दिल्ली लौटने पर सभी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस अद्भुत यात्रा की कहानियों को साझा किया। उन्होंने महादेव के चमत्कार और उनकी कृपा के बारे में बताया। इस यात्रा ने उनके जीवन में एक नई रोशनी और भक्ति का संचार किया। यह थी बाबा केदारनाथ की कृपा और महादेव के चमत्कार की कहानी। जब भक्त अपने सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो भगवान अवश्य उनकी मदद के लिए आते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।